जेडी से बड़ी खबर, आईटी के नित नए नवाचार में जेडी का एक और नवाचार। विभिन्न प्रकरणों में प्राप्त आपत्ति सुझाव रहेंगे रिकॉर्ड पर। किसी भी मामले में कोई भी आपत्ति या फिर सुझाव मिला या नहीं, इस पर नहीं चलेगी जेडी के अधिकारियों की मनमर्जी। हर आपत्ति और सुझाव का अधिकारी को करना होगा नियम अनुसार निस्तारण। इसके लिए जेडी ने आज से लागू की है नई व्यवस्था। जेडी आयुक्त आनंदी के निर्देश पर लागू की है नई व्यवस्था। अब आमजन को आपत्ति और सुझाव देने होंगे जेडी की वेबसाइट पर, और वेबसाइट के प्रथम पेज पर ऑब्जेक्शन मॉड्यूल पर जाकर देने होंगे आपत्ति और सुझाव। किसी प्रकरण में कितने आपत्ति और सुझाव हुए प्राप्त और उन पर संबंधित अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है, इसकी जेडी आयुक्त और जेडी सचिव स्तर पर हो सकेगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। आपत्ति और सुझाव मांगने के लिए सूचना का फॉर्मेट भी कर दिया गया है ऑनलाइन, और इसी फॉर्मेट में संबंधित अधिकारी को करनी होगी जारी आपत्ति और सुझाव। और आपत्ति और सुझाव मांगने के लिए सूचना करनी होगी जारी भू रूपांतरण, भू आवंटन, भू उपयोग परिवर्तन, पट्टा जारी करने, नाम हस्तांतरण और उप विभाजन व पुनर्गठन। ऐसे कई मामले हैं जिसमें मांगे जाते हैं आपत्ति और सुझाव। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि नई व्यवस्था अब लागू हुई है, क्या कहती है नई व्यवस्था? देखिए हिंदू, अब तक जो व्यवस्था थी कि उसमें इस तरह के जो आपत्ति और सुझाव विभिन्न प्रकरणों में मांगे जाते थे, उसके लिए बाकायदा लिखित में लोग अपने आपत्ति सुझाव देते थे, और जो डीसी ऑफिस है या जो संबंधित अधिकारी का कार्यालय है वहां पर देख के आते थे। और कई बार ऐसा होता था कि आपत्ति और सुझाव को जो ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता था, तो लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती थी कि हमने इस फलानी कार्रवाई पे आपके आपत्ति सुझाव दर्ज कराए थे, लेकिन हमारी आपत्ति सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जो इस तरह की जो तमाम शिकायतें आती है, उसको गंभीरता से लेते हुए जेडी आयुक्त आनंदी के निर्देश पर एक नई व्यवस्था लागू की गई है कि जब भी इस तरह की आपत्ति और सुझाव के लिए सूचना जारी की जाएगी विभिन्न प्रकरणों में, चाहे वो कृषि भूमि का भू रूपांतरण हो या भू उपयोग मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन हो या पट्टा जारी करना हो, नाम हस्तांतरण हो, सब डिवीजन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो आदि, ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें आपत्ति में सुझाव आम लोगों से लिए जाते हैं। इसके पीछे वजह यही होती है कि कोई भी गलत काम जेडी की ओर से नहीं किया जाए, उस पर्टिकुलर केस में जो भी हितधारक हैं उनके हित सुरक्षित रखे जा सके, इस लिहाज से ये आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। और अब जो नई व्यवस्था लागू की है, तो आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, सूचना जारी की जाएगी, लेकिन उस सूचना में बाकायदा ये लिखा जाएगा कि आप अपने आपत्ति सुझाव जो जेडी की वेबसाइट है उसमें जेडी की वेबसाइट का एड्रेस भी दिया जाएगा, और ये भी कहा जाएगा कि जेडी की वेबसाइट पर जो ऑब्जेक्शन मॉड्यूल है, जो कि प्रथम पेज पर ही है, मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति जेडी की वेबसाइट खोलेगा तो प्रथम पेज पर राइट साइड में ऑब्जेक्शन मॉड्यूल है, उसमें जाकर कोई भी व्यक्ति उस संबंधित कार्रवाई को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, इसमें और बेटरमेंट के लिए सुझाव दे सकता है। तो इसके पीछे इस व्यवस्था से ये होगा कि जितने भी आपत्ति सुझाव होंगे वो ऑन रिकॉर्ड रहेंगे, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, या कोई इसको खारिज नहीं कर सकता कि ये नहीं आया, कोई मना नहीं कर सकता, तो वो ऑन रिकॉर्ड रहेंगे। और हर आपत्ति और सुझाव पर का निस्तारण करना, नियमानुसार निस्तारण करना, ये पाबंदी रहेगी संबंधित अधिकारी पर या संबंधित डीसी पर। और आपत्ति और सुझाव कौन से प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जेडीसी लेवल पे या जेडी सेक्रेटरी लेवल पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मान लीजिए किसी मामले में कोई शिकायत पहुंचती है कि उनकी आपत्ति सुझाव का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया गया या उनकी आपत्ति सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया, तो जेडीसी या जेडी सेक्रेटरी लेवल पर उसकी ऑनलाइन देखा जा सकेगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी कि मामले में संबंधित अधिकारी ने या डीसी ने क्या कार्रवाई की। तो एक तरह से जो आपत्ति सुझाव को लेकर जो शिकायतें आती थी उसको लेकर एक ये बड़ा नवाचार किया गया, क्योंकि जेडीए में जिस तरह से आईटी को लेकर नित नए नवाचार किए जा रहे हैं, जेडी की अब तक की जितनी भी सेवाएं थी उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। मतलब आज किसी भी सेवा के लिए कोई भी कागज ऑफलाइन नहीं लिया जाता। उसके पीछे कारण यही है कि जब ऑफलाइन कागज दिया जाता है तो उसको लेकर कोई जोन कार्यालय या जो संबंधित जेडी का कार्यालय होता है उसकी तरफ से बहानेबाजी आती है, कोई उनको कागज नहीं मिला, तो हर कागज की, हर एप्लीकेशन की, हर सेवा से संबंधित आवेदन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो। तो इसी के चलते सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। और उसके अलावा एक नया और नवाचार किया गया है कि जो ऑब्जेक्शन सजेशन होंगे
उनको ऑनलाइन ही दर्ज कराया जाएगा ताकि उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो। और जो बाकी, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें बाकी जो पीड़ित पक्ष होता है या हितधारक होता है उनकी आपत्ति वैल्यू रखती है, लेकिन वो कई बार नजरअंदाज हो जाती है क्योंकि वो रिकॉर्ड पे नहीं आ पाती या उसको जानबूझ के अवॉइड कर दिया जाता है। लेकिन अब इस तरह की जो मामले हैं वो नहीं सामने आए, उसके लिहाज से ये व्यवस्था नहीं लागू की गई है। जी ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी नई व्यवस्था को समझाने के लिए कि किस तरह से आपत्ति और सुझाव अब जीडी की वेबसाइट पर ही देने होंगे। जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो यहाँ पर कर दिया गया है।